माना कि मैं आज कुछ नहीं, लेकिन आज से दुगनी मेहनत करूंगा। वादा है ये मेरा खुद से कि मैं एक दिन आईएएस जरूर बनूंगा। दोस्त, वेलकम बैक टू डिफरेंट मोटिवेटर यूट्यूब चैनल। दोस्त, अगर आपको सच में आईएएस बनना है तो मेरे दोस्त, इस आईएएस बनने की जंग में आपको रोकने वाले हजारों लोग आएंगे। कोई आपकी झूठी तारीफ करेगा तो कोई आपसे जलेगा तो कोई आपको डराएगा। आपको इस बीच ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे और कहेंगे कि अरे तू आईएएस की तैयारी कर रहा है, अरे मत कर आईएएस बनने की तैयारी। पता है, मेरे पास में सरमंगल का लड़का रहता है, वो भी आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था। उसे 3 साल हो गए तैयारी करते करते, लेकिन उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, आप ऐसे लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत देना, क्योंकि जिनके अंदर सच्ची शिद्दत होती है किसी भी चीज को पाने की, तो कभी ना कभी वो चीज उस इंसान को मिल ही जाती है। इसलिए आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, आप एक दिन आईएएस जरूर बनोगे। मैं आपको एक आईएएस लड़के की कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है ये कहानी आपने पहले कभी सुनी हो, लेकिन इस कहानी में जो हिडन मैसेज छिपा है वो आपकी पूरी आईएएस बनने की जर्नी में काम आएगा। ये कहानी है एक यूपीएससी स्टूडेंट जयराज की। जयराज अपनी एक छोटी सी जॉब करता था और जॉब के साथ ही वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। जयराज अपने गांव को छोड़कर एक शहर में एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें अकेले ही यूपीएससी की पढ़ाई करता था। जयराज हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता था और पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने लिए खाना बनाता था और हर रोज 8 बजे बस से अपने ऑफिस जाता था और फिर जॉब से वापस थक हार कर अपने कोचिंग में पढ़ने जाता था। यह सब उसके साथ 3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन जब जयराज के ऑफिस में काम बढ़ने लगा तो इन सारी प्रॉब्लम से परेशान होकर जयराज अपने कोचिंग के सर से कहता है कि सर, मैं हर रोज 9 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, हर रोज मैं 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन लगातार मशीन की तरह मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आ रहा है। मेरे साथ वाले लोग ऑफिस से घर जाकर मजे मारते हैं, लेकिन एक मेरी लाइफ ऐसी है कि मुझे छुट्टी में भी 6-6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरी लाइफ में बाकी लोगों की तरह कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है। तभी उस कोचिंग के सर ने उससे एक सवाल पूछा और कहा कि बेटे ये बताओ कि हर सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट इंजीनियर बनते हैं। तभी जयराज कहता है 15 लाख के करीब। फिर इसके बाद कोचिंग के सर ने कहा और कितने लोग आईएएस बनते हैं। कोचिंग के मास्टर जी की इस बात को सुनकर जयराज सब कुछ समझ गया और इसके बाद जयराज का इस दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्वालिफाई करके आईएएस बनना है तो दोस्त, आपकी लाइफ नॉर्मल कभी नहीं हो सकती। इसलिए दोस्त, अगर आपको एक दिन आईएएस बनना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज से उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि सूरज जैसा चमकने के लिए सूरज जैसा जलना पड़ता है। जो इंसान इस मेहनत की आग में जितना ज़्यादा जलता है वही इंसान उतना ही ज़्यादा निखरता है। इसलिए अगर आपको लाइफ में निखरना है तो मेरे दोस्त, पढ़ाई करो। आज खुद से एक वादा करना कि दुनिया में एक दिन इतना बड़ा बनना है कि मेरे माता पिता को ही नहीं बल्कि संसार को गर्व होगा एक दिन मुझ पर। इसलिए दोस्त, अगर आईएएस बनकर अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है तो पूरी जान लगा दो आईएएस बनने में और खुद से कहो हाँ, मैं एक दिन आईएएस जरूर बनूंगा। और यही लाइन इस कमेंट सेक्शन में भी लिख के जाना। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।